न्यूयॉर्क सितंबर 11, 2018। एयर इंडिया फ्लाइट 101 जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के पास पहुंचती है। बाहर तेज बारिश होने के साथ साथ उस जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब होते हैं। उस जहाज का फ्यूल भी खत्म होने लगता है। उस जहाज पर 357 पैसेंजर्स की जान अब उन पायलट्स के हाथों में होती है। क्या वो पायलट्स इस प्लेन को सेफली लैंड करवाकर इन पैसेंजर्स की जान बचा सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 10 सितंबर 2018 रात के 2 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट 101 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क की तरफ निकलती है। 15 घंटे के बहुत बड़े सफर के लिए इस प्लेन पर 4 पायलट्स थे, जिनमें 2 कैप्टन रुस्तम पालिया, कैप्टन सुशांत सिंह और 2 फर्स्ट ऑफिसर विकास और डीएस भट्टी कॉकपिट में मौजूद थे। इस प्लेन पर इंस्ट्रूमेंट के फेलियर की शुरुआत टेक ऑफ के 40 मिनट बाद शुरू हो गई थी, जब एक पायलट की स्क्रीन पर लिखा आया सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर पायलट को बताता है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। इस प्लेन पर 3 रेडियो अल्टीमीटर थे, जिनमें से 2 फेल हो चुके थे। शुरुआत में सिर्फ यही प्रॉब्लम थी, लेकिन जब प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचता है तो एक और वार्निंग दिखाई देती है। वो होती है टीकेएस इज नॉट वर्किंग। टीकेएस रेडियो सिग्नल इस्तेमाल करता है दूसरे एयरक्राफ्ट की लोकेशन बताने के लिए, ताकि 2 प्लेन्स के बीच में टकराव ना हो। लेकिन टीकेएस का फेल्यूर एक बहुत बड़ा फेल्यूर नहीं था, क्योंकि इन प्लेन कोलिजन से बचाव करने की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की होती है। यहाँ परेशानी वाली बात ये थी कि एक वक्त में 2 सिस्टम का फेल होना इन पायलट्स को शक्को गुमान में डाल रहा था कि अब तीसरा सिस्टम कौन सा फेल हो सकता है। इस सवाल का जवाब इन क्रूज को सुबह 8 बजे मिल गया, जब वो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाले थे। उस वक्त कैप्टन रुस्तम की स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है, ILS इज नॉट फंक्शनिंग। ILS एक सिस्टम होता है जो प्लेन को लैंड करते वक्त प्लेन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, ताकि प्लेन रनवे के बीच में ही उतरे। और इस सिस्टम को तब इस्तेमाल किया जाता है जब क्लाउड सीलिंग बहुत लो होती है और पायलट फिजिकली रनवे को देख नहीं सकता। अब आगे क्या होता है उसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्लाउड सीलिंग होती क्या है और ये कैसे प्लेन की लैंडिंग पर असरअंदाज होती है। क्लाउड सीलिंग ग्राउंड से बादलों तक की ऊंचाई होती है, जहां से पायलट को रनवे पास दिखाई देता है। अगर जहाज के पास ILS और ऑटो लैंड की सहूलत मौजूद होती है तो प्लेन 0 फीट की क्लाउड सीलिंग से लैंड कर सकता है। लेकिन इस प्लेन में ये सारे सिस्टम फेल थे, तो इन्होंने प्लेन को लैंड करने के लिए LNAV और VNAV अप्रोच का इस्तेमाल किया। LNAV और VNAV अप्रोच एयरक्राफ्ट की GPS को इस्तेमाल करके प्लेन को रनवे पे लैंड करवाती है, लेकिन LNAV और VNAV एक नॉन प्रिसाइज अप्रोच होती है। इस अप्रोच से प्लेन को लैंड करवाने के लिए पायलट को अपनी आंखों से रनवे देखना होता है कि हम सही जगह पर लैंड कर रहे हैं या नहीं। उस दिन रनवे को विजुअली देखने के लिए इन पायलट्स को 600 फीट की क्लाउड सीलिंग चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन जॉन एफ कैनेडी और उसके आसपास के एयरपोर्ट की क्लाउड सीलिंग सिर्फ 200 फीट थी और उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो बोस्टन या वाशिंगटन के एयरपोर्ट पर जा सकें। खुशकिस्मती से उस वक्त नेवर्क के एयरपोर्ट पर क्लाउड सीलिंग 200 फीट से 400 फीट तक पहुंच जाती है और पायलट उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला करता है। इस टाइम पर उस प्लेन में सिर्फ 7200 किलोग्राम फ्यूल मौजूद था, जो सिर्फ एक बार प्लेन को लैंड करवाने के लिए काफी था। 14 घंटे की लगातार उड़ान के बाद वो पायलट एक बहुत बड़ा हैवी एयरक्राफ्ट जिसके सारे सिस्टम फेल हो चुके थे, दुनिया के वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करवाना चाहते थे। आखिरकार 15 घंटे के बाद वो प्लेन नेवर्क के एयरपोर्ट पर सक्सेसफुली लैंड करवाते हैं। लैंड करने के 10 मिनट बाद वो पूरा एयरपोर्ट तूफान की लपेट में आ जाता है। अगर वो प्लेन 5 मिनट भी लेट करता तो वो कभी भी लैंड नहीं कर पाते।
बदकिस्मती से इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के फेल होने का रीज़न आज तक सामने नहीं आया। आज तक एयर इंडिया ने ना इस इंसिडेंट का जिक्र किया और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छाया की। बस इतना कहा जाता है एयरक्राफ्ट का मेन कंप्यूटर खराब हो गया था, जिसकी वजह से पायलट को इनएक्यूरेट वैल्यूज देखने को मिली।